आइए सुनते हैं अपना समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डेप्यूटी मेयर ने जम्मू शहर में चल रहे विकासात्मक कार्यों का लिया जायजा। 17 अगस्त को जम्मू से रवाना होगी बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा। जिला रामबन के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। जेएमसी की वार्ड नंबर 14 भगवती नगर के कॉरपोरेटर ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के श्रद्धालुओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से की बातचीत। पहाड़ी डेवलपमेंट फोरम किश्तवाड़ के चेयरमैन ने की सरकार से वार्षिक मचेल यात्रा में सुविधाओं की मांग। और श्रोताओं, क्रांति दल जम्मू के प्रधान और समाज सेवी ने लोअर रूपनगर में रहने वाले लोगों की परेशानियों को किया उजागर। पर सबसे पहले अपनी बात। हमारे देश में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। ये परंपरा नई नहीं, बहुत पुरानी है। शायद सभ्यता के आरंभ से ही चली आ रही है, लेकिन आज कुछ नई रिवायतें भी आज जुड़ी हैं। ये रिवाज है दिवस मनाने का। इनमें हम अपने राष्ट्रीय दिवस या जयंतियां नहीं जोड़ रहे, केवल उन दिवसों की बात कर रहे हैं जो देशी भी हैं और कुछ विदेशी भी, जैसे कि वैलेंटाइन डे, अर्थ डे, मदर्स डे, फादर्स डे वगैरह वगैरह। इन विशेष दिनों की सूची बनानी हो तो गिनती शायद सैकड़ों में पहुंच जाए। सामाजिक चेतना जगाने के लिए आवश्यक माने जा सकते हैं ये विशेष दिवस, परंतु चिंता तो इस बात की है कि ये दिवस वर्ष भर में एक बार मना लिए जाते हैं, औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं, फोटो शूट हो जाते हैं तथा समाचार भी छप जाते हैं। गदगद हुए संयोजक फोटो क्लिप्स और समाचारों की कतरने अपनी धरोहर में रख लेते हैं और फिर उस दिवस को मनाने की बारी वर्ष भर के बाद आती है, जन्मदिन या वर्षगांठ की तरह। याद कीजिए, जून महीने में हमने दो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाए। 5 जून को पर्यावरण दिवस और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दोनों ही अत्यंत उपयोगी हैं हमारे जीवन के लिए। दोनों का संबंध हमारे स्वास्थ्य से गहरा जुड़ा हुआ है, परंतु सोचने और समझने की बात यह है, क्या हमने इन दिवसों की मूल भावना को अंगीकार किया है? प्रश्न हमारा है और इसका उत्तर आप अपने आप को ही दे दीजिए। अपनी बात कहते कहते हम अधिक विस्तार में तो नहीं जा सकते, लेकिन पर्यावरण दिवस के संबंध में हम चंद एक बातें कहे बिना भी नहीं रह सकते, क्योंकि ये मानव जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। पर्यावरण हमारा वो आवरण है जो हमारे चारों ओर व्याप्त है और इसे साफ स्वच्छ बनाए रखना हमारी सामूहिक सेहतमंदी के लिए निहायत जरूरी है। पर्यावरण दिवस के दिन हर साल वही बातें की जाती हैं जो हम विगत वर्षों में करते आए हैं, या इस साल की हैं या फिर अगले साल भी हो सकता है, इन्हें ही दोहराएं। लिहाजा अतीत की तरह इस बार भी पर्यावरण दिवस पर जो मुख्य बातें ध्यान रखने योग्य कही गई वे थी: से नो टू प्लास्टिक, प्लांट ट्रीज, सेव वाटर एंड कीप क्लीन द सराउंडिंग्स एटसेट्रा। यानी प्लास्टिक और पॉलिथीन को त्यागो, पेड़ पौधे लगाओ, विशेष रूप से अपने या अपने परिजनों के जन्म दिवसों पर पानी बचाओ तथा अपने अड़ोस पड़ोस को साफ सुथरा रखो वगैरह वगैरह। अब जरा गौर कीजिए, ये कितनी सरोकारी बातें हैं, सामाजिक स्वास्थ्य के लिए उपकारी तथा उपयोगी भी। मगर सोचने की बात ये है कि हम प्लास्टिक या पॉलिथीन की जगह धातु के बर्तनों और कपड़े के या जूट के थैलों को प्रयोग में लाएंगे कब और कितने पेड़ लगाएंगे, पानी कैसे और कितना बचाएंगे तथा अपने अड़ोस पड़ोस की स्वच्छता के लिए क्या क्या कुछ तरीकाकार अपनाएंगे। बुरा ना मानिए, ये सवाल हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है तथा हर एक व्यक्ति के लिए है, और इन प्रश्नों का उत्तर भी हम सभी को ही खोजना है। श्रोताओं, कल जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डेप्यूटी मेयर बलदेव सिंह बिलौरिया ने जम्मू के विभिन्न इलाकों में चल रहे विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया।
इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए उन्होंने बताया, जिस तरह के गर्मी के मौसम में पानी की समस्या के लिए लगातार लोग परेशान रहते हैं और विभाग और दूसरे लोग उसकी समस्या हल करने को भी लगातार अपना प्रयास करते रहते हैं। इसी तरह इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने गंग्याल, डगियाना, ग्रेटर कैलाश, सैनिक कॉलोनी, चौधरी इस एरिया का मैंने टूर किया है। मेरे साथ पीएचई के अधिकारी भी साथ है। तो मैंने जो काम चल रहे हैं उन सभी कामों का जायजा लिया है। मैंने देखा है कि जो रूरल एरिया है उसमें जो हमारा जल जीवन मिशन चल रहा है उसमें बहुत भारी एक मिशन मोड पे काम चल रहा है। बहुत सारे ट्यूबवेल्स नए, डिस्ट्रीब्यूशन, हर घर जल और हर घर नल का पानी जो है बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। और जो अर्बन एरिया है उस पर भी अमृत 2 में जहाँ मैं बताऊँ आपको तो ग्रेटर कैलाश में वहाँ ट्यूबवेल का काम चल रहा है, सैनिक कॉलोनी में ट्यूबवेल का काम चल रहा है। हम ऐसा एक पूरा नेटवर्किंग तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में ग्रेटर कैलाश, सैनिक कॉलोनी, चौधरी, जो अपना बिहार, इन एरियो में और खासकर ऊपर छन्नी, बटिंडी, सुंजवा इस एरिया में जो हॉट स्पॉट है जहाँ पानी की बहुत कमी रहती है, उस पानी को कैसे रेगुलर पानी दिया जाए और हर घर नल और हर घर जल की जो एक कल्पना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की, वो कैसे हल हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही ये काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। जो पानी नहीं आता था, मैंने देखा वहाँ गाड़ियों से पानी भेजते हैं जम्मू शहर से, हम कारपोरेशन की तरफ से। कुछ एरियो में पीएचई विभाग भी भेजता है और 15 दिन के बाद भी कहीं कहीं पानी आता है, कहीं कहीं हफ्ते के बाद आता है, कहीं 3 दिन के बाद आता है। तो इतनी बड़ी समस्या इस एरिया में बड़ी पुरानी थी, लेकिन आज इसका हल होता हुआ दिख रहा है। मैंने इसका भी टूर किया है। बिजली की प्रॉब्लम जो शुरू में आई वो तो बड़ी थी, लेकिन अब थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। स्वाभाविक रहता है। हमारे एलजी साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया है कि बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसको ठीक किया जाए, उसके लिए जो काम हो रहा है, स्मार्ट मीटरिंग भी हो रही है, क्योंकि जो वेस्टेज है, बिजली की चोरी है, वो बंद होगी। तभी 24 घंटे बिजली की कल्पना कर सकते हैं। जब बिजली का किराया हम पूरा देंगे, बिजली का इस्तेमाल सही करेंगे। जिसका इस्तेमाल सही नहीं करेंगे, किराया पूरा नहीं आएगा, तो बिजली भी हम 24 घंटे की कल्पना नहीं कर सकते। मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आकाशीय शहरी के नाते हमें बिजली बचानी चाहिए। ये भी एक नेशन की सेविंग है और 24 घंटे बिजली की कल्पना और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए भी लगातार काम हो रहा है। 17 अगस्त 2023 से शुरू होने वाली बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर के वर्किंग प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता ने बताया, देखिए, बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा हर साल की तरह इस साल जो कि बजरंग दल के द्वारा आयोजित की जाती है, 17 अगस्त गुरुवार को जम्मू से शुरू होगी और 27 अगस्त को इसका आखिरी जत्था जो जाएगा यहाँ से। और जम्मू में ये भगवती नगर यात्री निवास इसका जो है यहाँ वहां पर इकट्ठा होने का और वहां से आगे चलने का पॉइंट रहने वाला है। यात्रा का उद्घाटन 17 को शाम को 4 बजे किया जाएगा और उसके बाद अगले दिन से रोज अलग अलग प्रदेशों के जत्थे जो हैं वो बूढ़ा अमरनाथ के दर्शनों के लिए जाएंगे और आखिरी जत्था जो है 27 अगस्त को जाने वाला है। जहाँ तक बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से व्यवस्थाओं का सवाल है, तो हमारी तरफ से यहाँ पर भी यात्री निवास बेस कैंप में, रेलवे स्टेशन पर और उसके बाद जम्मू से चल करके अखनूर, सुंदरबनी और अलग अलग जगहों में पूरे रास्ते तक लंगर और सारी अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा यात्रा की संभाल करने की व्यवस्था पूरी तरह से रहने वाली है। और हमारे कार्यकर्ता इस यात्रा में पूरा शामिल होने वाले हैं और जगह जगह पर यात्रा के लिए जो व्यवस्थाएं कार्यकर्ताओं के द्वारा की जानी है वो हम सब रिव्यू कर चुके हैं। जहां तक प्रशासन का सवाल है, हम समझते हैं कि जो भी पिछले सालों में हमें कुछ लगी कमियां वो हमने प्रशासन को अवगत करा दिया है और स्पेशली उसमें रोड को लेकर के हमारी चिंताएं थी कि वो बन रही है और उन दिनों में स्मूथ रहनी चाहिए। पीछे आतंकवाद की कुछ वारदातें हुई हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन सब लोगों को नैप किया होगा और भोले के भक्त जो हैं वो किसी सूरत में ना तो रुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं। बड़ी श्रद्धा भाव से वो आकर के यात्रा करेंगे। बूढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास का लंगर इस वक्त भी गीता भवन में लगा हुआ है। न्यास विश्व हिंदू परिषद की ही एक इकाई है। ये मोटे मोटे तौर पर यात्रा जो है पूरे भारतवर्ष में बजरंग दल के द्वारा चलाई जाती है और जम्मू में इसका व्यवस्था प्रबंधन जो है न्यास के द्वारा किया जाता है।
इस करके विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और न्यास के जो लंगर हैं जम्मू में 3 स्थानों पर लगे हुए हैं। उसके बाद अखनूर और अखनूर से लेकर के बूढ़ा अमरनाथ जी तक 7-8 स्थानों पर अलग अलग जगहों पर लंगर लगे हैं और लंगर की व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली। पुंछ में हमारी स्थानीय इकाई सबका रात का रहने का इंतजाम करती है और उसके साथ साथ शाम का भोजन, सवेरे का नाश्ता, उस सारी चीज का इंतजाम किया जाता है। बूढ़ा अमरनाथ में उनके लिए व्यवस्थित ढंग से दर्शन हो, इस सारी चीज का इंतजाम किया जाता है। इसी तरह रास्ते में अखनूर में पहला पड़ाव रहता है, फिर सुंदरबनी में उनका स्वागत होता है और आगे आगे भी हर 30, 40, 50 किलोमीटर के बाद एक एक स्वागत की जगह रहती। देखिए, इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि कोई 1 से 1.5 लाख यात्री जो है इन 10 दिनों में आएंगे और पिछले साल भी संख्या जो है वो 80,000 से 1 लाख के बीच में थी। 1 से 1.5 लाख यात्रा इस बार आने की संभावना है। हम आकाशवाणी के थ्रू हमारे जो स्थानीय समाज को हाथ जोड़ करके 2 संदेश देना चाहेंगे। एक, जो यात्री बाहर से आ रहे हैं, यात्रा की भावना से और दर्शन की भावना से उनकी जितनी सेवा हम कर सके हम करें और उनको असिस्ट करें, गाइड करें, जहां भी वो मिले वो उनको अच्छे ढंग से प्रोत्साहित करें जम्मू कश्मीर में और बार बार आने के लिए। और दूसरा, जम्मू कश्मीर के अपने साथियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि केवल मात्र इन 10 दिनों में नहीं, पूरा वर्ष बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा चलती रहती है। ये कभी भी साल में बंद नहीं होती। पूरा साल वहां पर भोलेनाथ के दर्शन होते रहते हैं, इन यात्राओं के दिनों में भी और बाकी दिनों में भी बार बार वहां पर जाएं दर्शन करने के लिए और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। जिला रामबन के एक समाज सेवी अरफाज अहमद ने अपने इलाके की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया। डिस्ट्रिक्ट रामबन की हम बुनियादी सहूलियातों की बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन है। रामबन से बानिहाल तक जो नेशनल हाईवे स्ट्रेच जो है वहाँ पे स्लाइडिंग एरिया है, रोड जो है ज़्यादा बंद रहने की वजह से और अमरनाथ यात्रा चल रही है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है बाधाएं जो है वो लगातार बनती रही। अब पिछले दिनों आपने देखा 3-4 दिन जो है नेशनल हाईवे बंद रहा, उसकी वजह से यात्रियों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ जो लोकल लोग हैं रामबन बानिहाल डिस्ट्रिक्ट रामबन के, उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ में बात करें रोड कनेक्टिविटी की, वहीं एक गाँव जो है खौड़ा दर्दे जो रोड एक है लगभग 7 किलोमीटर का स्ट्रेच पड़ता है। वो इन 70-75 सालों में अभी तक वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ तक कि कच्चा रास्ता तक नहीं है, पैदल चलने योग्य रास्ता नहीं है कि पैदल इंसान वहाँ पे चलना जो है दुर्भर हो जाता है। तो वो जो ट्रैक्टर रोड या बाकी सारी रोड्स की जो बात की जाती है उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अभी तक वो एक ऐसा स्ट्रेच है 6-7 किलोमीटर का जहाँ पे लोगों को भी जो है पैदल जो है वो चलना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से जो है 2-4 होना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस और भी ध्यान दिया जाए। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वार्ड नंबर 14 भगवती नगर के कॉरपोरेटर प्रमोद कपाही ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के श्रद्धालुओं को प्रदान की जा रही सुविधाओं के बारे में बताते हुए कहा, जम्मू में जो हमारा बेस कैंप है वहाँ काफी यात्रा जो है वो रुकी हुई थी। पीछे यहाँ जम्मू में 10,000 यात्रियों के रुकने की कैपेसिटी थी, लेकिन यहाँ 30,000 के करीब यात्रु आ गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो सिस्टम है वो थोड़ा डगमगाया। लेकिन प्रशासन ने अच्छे ढंग से काम किया, कारपोरेशन अच्छे ढंग से काम किया और कोशिश हमारी रही है कि जितने भी हॉल्स हैं उनको खुला दिया गया, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी के हैं, चाहे जेडीए के हैं, चाहे प्राइवेट हैं, उनको भी लिया गया है व्यवस्था में और लोगों ने भी दिल खोल के काम किया है, अपने घरों में भी यात्रियों को ठहराया हुआ है। और मुझे लगता है कि हमें प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है, आम आदमी का भी सहयोग है और ये श्रद्धालु आते हैं वो भी एक भक्ति भाव से आते हैं, वो भी ये समझ के आए हैं कि हम बाबा भोले ब्रह्मानी की जो यात्रा में आए हैं उनका भी पूरा सहयोग है और बाबा ब्रह्मानी की कृपा से सब लोग अच्छे ढंग से दर्शन करके जाएं। मौसम विभाग की तरफ से अगर कोई परेशानी आती है अलग बात है, अदरवाइज जहां तक कॉर्पोरेशन का सोच है या जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की है, एलजी साहब की तरफ से भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे वो डीसी जम्मू हैं, चाहे वो डिबकाम जी हैं, चाहे हमारे कमिश्नर हैं, चाहे और टूरिज्म डिपार्टमेंट है, सभी अपनी अपनी जगह लगे हुए हैं और आने वाले समय में हमारी यही तवक्को रहेगी, हमारा यही सहयोग रहेगा कि यात्रा अच्छी ढंग से आए। पहाड़ी डेवलपमेंट फोरम किश्तवाड़ के चेयरमैन करतार सिंह राठौड़ ने सरकार से वार्षिक मचेल यात्रा में सुविधाओं की मांग करते हुए कहा कि मचेल जो जम्मू कश्मीर के अंदर फेमस मचेल माता यात्रा 25 जुलाई से स्टार्ट होने जा रही है, तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि गुलाबगढ़ से मचेल रोड जो है
हाल ही जो बारिश हुई थी उस वजह से थोड़ी सी कहीं पर टेम्परेरी जो लकड़ी का ब्रिज बोलते हैं हम, उनको थोड़ा लॉस हुआ है। मैं चाहता हूं कि वार फुटिंग पर वो तैयार हो जाए और खास करके जो ब्राइडल पाथ है ये कुंडेल से लेकर मचेल तक उसको भी जल्द से तैयार करने की जरूरत है। तो उसके बाद जो है हमारा यहाँ आता है मऊ और चशोती के दरमियान जो मचेल माता का रोड का काम स्टार्ट हुआ है, उसका एक रॉक कटिंग पॉइंट आता है वो मऊ और चशोती में। तो वो कोई 20 मीटर का भी ट्रैक है जिससे कि उसको वार फुटिंग पर काम कराने की जरूरत है। तो मैं ये सरकार से चाहता हूँ कि महकमा PMGSY जो है वो फास्ट ट्रैक पर काम करे सुबह 6 से लेकर शाम को 8 बजे तक, ताकि वो जो रोड जो है यात्रियों का आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि वो जाती तौर पर मॉनिटर करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो हमारे हैं उन्होंने मचेल माता विजिट भी किया है, डिविजनल कमिश्नर साहब ने भी विजिट किया है और हाल ही DC किश्तवाड़ जो है उन्होंने भी विजिट किया और अपना SDM साहब जो है और तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन जो है SHO साहब जो है उन्होंने भी विजिट किया है। लेकिन मैं फिर भी अपील करूंगा इंतजामिया से, खास करके गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जाती तौर पर इस जो रोड है, खास करके इस वक्त मचेल पंचायत माता के एडजॉइनिंग विलेजेस चशोती, हमोरी, मचेल और ये ट्राइबल एरिया आता है, ये हलोती, हांगो, लोसेनी वगैरह, वहाँ बिजली अभी कम से कम 1 साल हो गया। लास्ट ईयर फ्लड वगैरह आया था, उसकी वजह से वो डैमेज हुए थे ब्रिज, वो पोल वगैरह। तो मैं चाहता हूँ सरकार से कि अब चशोती से लेकर एक पंचायत आती है और तहसील भी आती है एक मचेल, और मचेल माता का एरिया भी आता है, तो उन लोगों को बड़ा अरसा हो गया बिजली नहीं मिली है। तो हमने DC साहब से भी रिक्वेस्ट कर दी है कि कम से कम वहाँ उनको अब बिजली मिलनी चाहिए यात्रियों को सुविधा के लिए, और उसके बाद लोगों को राशन का इंतजाम भी करवा दिया जाए। हालांकि राशन लोगों को मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यात्रा में इन एडिशन यात्रा का स्पेशल कोई कोटा वो मचेल पंचायत को एक स्पेशल कोटा दे दिया जाए ताकि उन लोगों को वो राशन भी मिले। तो मेरी गवर्नर साहब से अपील है, साथ ही तौर पर मचेल विजिट करें। चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है को मचेल का विजिट करें। मैं यात्रियों से अपील करता हूँ कि एक बार जो मचेल चंडी माता का दर्शन करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और तमाम जो यात्री जो हैं वो ये एक बार आएंगे दोबारा फिर आना शुरू करेंगे। और श्रोताओं, क्रांति दल जम्मू के प्रधान और समाज सेवी प्रीतम शर्मा ने लोअर रूपनगर के शारिका विहार के निवासियों की परेशानियों को उजागर करते हुए बताया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर में जो बाढ़ आई थी, ये पूरा रूपनगर का आप शंभू से लेकर डायरेक्टर एजुकेशन बोर्ड तक जो नाला पड़ता है, और यहाँ से लेकर नीचे पौनी चक अकलपुर तक जो लोगों का नुकसान हुआ था उस बाढ़ में, जो एक बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, लोगों के घरों में घुसकर पानी चल गया था और मौका तक नहीं मिला था संभलने का। लोग सोए थे और सुबह पानी जलमग्न घर के अंदर था। 1 साल बीतने के बाद प्रशासन ने उन प्रॉब्लम को जो जिसकी वजह से ये बाढ़ आती है उसको दुरुस्त करने का काम नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर जैसे नालों का जो आकार है वो बहुत छोटा कर दिया गया और पानी को आप शंभू से लेकर नीचे तक इसको बांध दिया गया। अभी आप देख रहे हो कि अभी भी काम यहाँ चल रहा है, जो JDA के ये फ्लैट्स बने हुए इसके साथ नाले को बांधने का काम हो रहा है। और अभी बरसात पूरे हमारे भारत के तमाम कोने कोनों में सैलाब आया हुआ है। इतना बड़ी त्रासदी लोगों में आई हुई है इस पानी की वजह से। हमें डर है कि ये इस क्षेत्र के लोगों के साथ भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि सरकार ने कोई भी उपाय नहीं किया गया। ना जो नालों का जो आकार है उसको गहराई की मिलिया हो, या उसको चौड़ा किया गया हो, या उसकी दीवारें ऊंची उठाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। और नाले को जो बनाने वाले इंजीनियर है, मैं बार बार बोलता हूं कि उसकी बड़ी गलत तरीके से इंजीनियरिंग की गई है। नाला को जू टर्न दिए गए हैं कई मोड़ों पर, जिसकी जू टर्न की वजह से पानी टकरा कर रोड पर आता है और लोगों के घरों में घुसता है। रही आपकी लेन ड्रेन की, तमाम गलियों के अंदर कचरा और कूड़ा, बहुत सारे ऑटो भी घूमते रहते हैं, म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी भी घूमते रहते हैं, परंतु मुझे लगता है अभी भी वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से जरा सी बारिश होने के बाद जो नालियों का पानी है वो रोडों के पर आ जाता है, लोगों के घरों में घुसता है। तो ये इसके लिए जो ड्रेन लेन का सिस्टम है, इसको ठीक ढंग से इसका निर्माण हो। आप ब्लैक टॉपिंग देखिए, बुरी हालत, खड्डे बनी हुई है, इतने खड्डे बन चुके हैं, एक बारिश आने पर कई दुर्घटना होती हैं। मैं
आपके इस रेडियो जम्मू के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि तमाम जितने भी विभाग हैं वो तत्काल इनका सही ढंग से इनका रख रखाव करें और जहाँ भी कोई बांधा है उसे बांधा को दूर करें। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।